हेलो दोस्तों, आज है 14 मार्च 2024 गुरुवार का दिन, हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से जो बड़ी घोषणाएं की गई है, बड़े ऐलान किए गए हैं, इसके बारे में बड़ी महत्वपूर्ण खबरें जानेंगे। आज का ये वीडियो भी काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, युवाओं के लिए। तो ऐसे में आप ये वीडियो पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है, जिसमें 72 नाम है। लोकसभा चुनाव के लिए बुधवार की शाम बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हुई, इसमें 72 नाम है। नागपुर से नितिन गडकरी, मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल और हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को टिकट दिया गया। मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने 2 मार्च को जारी पहली लिस्ट में 16 राज्य और 2 यूटी से 195 कैंडिडेट के नाम जारी किए थे। पहली और दूसरी लिस्ट को मिलाकर पार्टी ने अब तक कुल 267 कैंडिडेट के नाम जारी कर दिए हैं। दूसरी सूची में 12 बड़े नेताओं को टिकट मिले हैं। दिल्ली से 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है और दोनों ही उम्मीदवार दिल्ली के पूर्व मेयर रह चुके हैं। साथ ही आपको बता दें, बिहार की 11 लोकसभा सीटों पर AIMIM ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर है, पीएम मोदी इस बार दक्षिण भारत से प्रचार की शुरुआत करेंगे। पिछले 13 दिनों में देश को 8 लाख करोड़ से ज्यादा की सौगातें मिल चुकी है। पीएम मोदी 15 और 17 मार्च को केरल में होंगे। दक्षिण भारतीय राज्यों के 129 लोकसभा सीटों पर इस बार चुनाव के लिए भाजपा का फोकस बना हुआ है। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, आज 14 मार्च को रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत। दिल्ली पुलिस ने कड़ी शर्तों के साथ मंजूरी दी है। अपनी मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज से ही खरमास की शुरुआत भी होने जा रही है। खरमास में किसी भी शुभ कार्यों को नहीं किया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज यानी 14 मार्च 2024 को सूर्यदेव मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके बाद खरमास की शुरुआत हो जाएगी। खरमास आज 14 मार्च से शुरू होकर 13 अप्रैल तक रहेगा और खरमास के दौरान शादी ब्याह, गृह प्रवेश, संपत्ति खरीदना, नवीन भवन निर्माण, बच्चों का मुंडन और इस प्रकार के मंगल कार्यों को करने की मनाही होती है। खरमास के दौरान प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही आप किसी मंदिर में दर्शन वगैरह करते हैं तो वहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी कर सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, देश में जल्द ही अब ऐसा होगा कि दवा कंपनियां डॉक्टरों को ना तो महंगे गिफ्ट दे पाएंगी और ना ही उन्हें मुफ्त विदेश यात्रा पर भेज पाएंगे। केंद्र सरकार ने दवा कंपनियों के मार्केटिंग के इस तरीके पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। सरकार ने दवा कंपनियों के लिए कॉमन मार्केटिंग कोड जारी किया है। फार्मा कंपनियों पर सरकार ने सख्ती की है। डॉक्टरों को गिफ्ट, ट्रिप समेत कई अन्य सुविधाएं देने पर बैन को लेकर अपडेट दिया है। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। शेयर मार्केट में त्राहिमाम देखने को मिला। एक ही दिन में 13 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। शेयर बाजार में 13 मार्च को बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 906 अंक की गिरावट के साथ 72,761 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 338 अंक की गिरावट के साथ 21,997 के स्तर पर बंद हुआ। 30 शहरों में से 23 में गिरावट देखने को मिली। चुनाव से पहले कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी योजना, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना मदद मिलेगी। सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण का वादा भी किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले बुधवार को कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना का वादा किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया और इसके तहत कांग्रेस ने गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए की मदद का वादा किया है। साथ ही कहा कि सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को आधा हक दिया जाएगा। कांग्रेस के बैंक अकाउंट पर IT की कार्रवाई जारी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 210 करोड़ के जुर्माने पर रोक की याचिका को खारिज कर दिया है। उत्तराखंड UCC बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी UCC बिल को राष्ट्रपति जी से मंजूरी मिल चुकी है। नियमावली बनने के बाद अब UCC लागू कर दिया जाएगा। देश भर में NCC का विस्तार होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 लाख पदों पर भर्ती की मंजूरी दी है। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी NCC के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। राजनाथ सिंह ने 3 लाख पदों पर कैडेट की भर्तियों को भी मंजूरी दी है और ऐसे में अब ये विश्व का सबसे बड़ा युवा संगठन बन जाएगा। 20 लाख कैडेटों की स्वीकृत संख्या पहुंच गई है। 100 रुपए की दवाई 3 लाख रुपए में बेच रहे थे ठग। दिल्ली में एक फर्जी कैंसर ड्रग रैकेट का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। ये रैकेट 100 रुपए की दवा को खाली शीशियों में भरकर कैंसर की दवा बताकर लाखों रुपए में बेचा करते थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। CAA नोटिफिकेशन के बाद केरल के मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, राज्य में नहीं लागू होगा कानून। CM की प्रतिक्रिया तब आई जब केंद्र सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी करके घोषणा कर दिया कि CAA कानून लागू हो गया है। CAA पर सियासी घमासान भी जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाजपा चुनावी फायदे के लिए CAA लाई है। वैसे आपको बता दें, CAA लागू करने से इंकार नहीं कर सकती राज्य सरकारें। आपको मालूम है, केंद्र सरकार द्वारा CAA लागू करने के बाद पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु की सरकारों ने इस कानून को अपने राज्य में लागू करने से साफ इंकार कर दिया है। हालांकि कई राज्यों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और कुछ राज्यों में इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में
केंद्र के कानून को कोई भी राज्य सरकार लागू होने से मना कर सकती है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ किया कि इस कानून से किसी की भी नागरिकता नहीं जाने वाली है, लेकिन फिर भी कुछ राज्य सरकारें इसे लागू नहीं होने देने पर अड़ी हुई है। लेकिन आपको बता दें, इस पूरे मामले पर संविधान के जानकार ये बताते हैं कि देश की संसद से पास कोई भी कानून राज्यों को लागू करना ही पड़ता है, क्योंकि राज्यों के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है। लेकिन अगर किसी राज्य को कानून लागू करने में कोई आपत्ति है या उन्हें लग रहा है कि नागरिकों के अधिकार का हनन हो रहा है, तो वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कानून पर स्टे या फिर केंद्र को कोई निर्देश देता है तो उस स्थिति में ये मामला अलग हो सकता है। संविधान ये कहता है कि सीएए को राज्य सरकारों को लागू करना ही होगा, क्योंकि इसे संसद से पारित किया गया है और नागरिकता का ये मामला संघ सूची में आता है। चलिए, बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदल गया, अहिल्या नगर करने के फैसले को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र कैबिनेट ने 8 मुंबई रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने का भी फैसला लिया, जो ब्रिटिश काल के नाम थे। कैबिनेट ने उतान और विरार के बीच यानी भाईंदर और पालघर के बीच समुद्री लिंक बनाने को भी मंजूरी दी है। साथ ही काफी दिनों से धरने पर बैठे आशा वर्कर्स को भी महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। उनके मासिक वेतन में 5,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। महाराष्ट्र कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसलों पर मोहर लगी है। दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, दिल्ली में 8,400 करोड़ रुपए से बनेंगे 2 नए मेट्रो कॉरिडोर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है। एक कॉरिडोर लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक तक, दूसरा कॉरिडोर इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक लाइन पर बनेगा। अमेरिका में गर्ल्स गैंग ने 66 करोड़ के कॉस्मेटिक चुराए और इन्हें 50% डिस्काउंट पर ऑनलाइन बेचा है। फिलहाल इसका मास्टरमाइंड गिरफ्तार है। समंदर में सेना की ताकत बढ़ी है। भारतीय नौसेना के बेड़े में 2 नए जहाज शामिल किए गए। जल संकट के बीच बेंगलुरु छोड़ रहे लोग, दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की मांग हो रही है। स्विमिंग पूल में पीने का पानी डाला तो 5,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। देश में तीसरी सबसे अधिक आबादी वाले शहर बेंगलुरु में जल संकट गहरा गया। गाजियाबाद में जीडीए ने प्रॉपर्टी की रेट बढ़ाई है। टाउनशिप में फ्लैट रजिस्ट्री का इंतजार भी खत्म हो गया। गाजियाबाद में प्रॉपर्टी की कीमत अब बढ़ गई है। जीडीए ने कमर्शियल प्रॉपर्टी की रिजर्व प्राइस में इजाफा किया। बिटकॉइन अब की बार $73,000 के पार। दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत में तेजी का दौर जारी है। बुधवार को कारोबार के दौरान इसकी कीमत पहली बार $73,000 के पार पहुंच गई। अमेरिका में महंगाई के आंकड़े अनुमान से ज्यादा रहे हैं। इसके बावजूद भी बिटकॉइन में तेजी देखने को मिली है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय का आगामी स्कूल कैलेंडर जारी हो गया है। हरियाणा के नए सीएम नायब सैनी ने विश्वास मत जीत लिया है। बुधवार 13 मार्च को विधानसभा में ध्वनि मत से फ्लोर टेस्ट पास कर लिया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को अमेरिका को परमाणु हमले की चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका अपने सैनिकों को यूक्रेन में भेजेगा तो इससे जंग और बढ़ सकती है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि हम फिलहाल परमाणु युद्ध की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, हमें अब तक इसकी जरूरत नहीं महसूस हुई, लेकिन अगर मिलिट्री या तकनीक के आधार पर कहा जाए तो हम इसके लिए तैयार हैं। जीरो फूड चिल्ड्रन रिपोर्ट में दावा, देश में 24 घंटे में दूध खाना न लेने वाले बच्चे 67 लाख। केंद्र ने कहा कि रिसर्च सनसनीखेज बनाई गई है। दरअसल अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की जर्नल जामा नेटवर्क ओपन में 12 फरवरी को एक रिसर्च पब्लिश हुई। इसमें भारत के 6 से 23 महीने के बच्चों की एक स्टडी की गई थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत में 67 लाख यानी 19.3% बच्चे जीरो फूड कैटेगरी में आते हैं। यानी इसका मतलब है कि देश में 67 लाख ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 24 घंटे में न तो दूध पिया और न ही खाना खाया। हालांकि केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय ने इस स्टडी को बेबुनियाद बताया है। मिनिस्ट्री की ओर से 12 मार्च को कहा गया कि इसमें प्राइमरी रिसर्च नहीं की गई और इसे सनसनीखेज बनाया गया। महाराष्ट्र में आधार कार्ड, पैन कार्ड में मां का नाम जरूरी होगा। 1 मई से फैसला लागू होने जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में बदलाव किया है और इसके बाद अब सभी सरकारी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूलों की मार्कशीट, प्रॉपर्टी से जुड़े डॉक्यूमेंट में अब मां का नाम भी जरूरी होगा। ये फैसला 1 मई 2014 या उसके बाद पैदा हुए सभी लोगों पर लागू होगा और इसे 1 मई 2024 से लागू कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, देश में ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने 500 करोड़ रुपए के आउटले वाली एक नई योजना का ऐलान किया है। ये योजना अप्रैल से जुलाई यानी 4 महीने तक चलेगी और इसका लाभ 2 पहिया और तिपहिया वाहनों को मिलेगा। योजना के तहत प्रति 2 पहिया वाहन के लिए 10,000 रुपए की सहायता मिलेगी। टाटा के सेमीकंडक्टर प्लांट से 72,000 नई नौकरियां पैदा होंगी। 2026 में पहली चिप भी बनने लगेगी। 23 तरह के डॉग ब्रीड्स के इंपोर्ट और ब्रीडिंग पर रोक लग सकती है। इनमें पिटबुल और रोटवीलर भी शामिल है। केंद्र ने राज्यों को इस तरह का प्रस्ताव भेजा है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि डॉग की 23 ब्रीड के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया जाए। केंद्र ने कुत्तों के हमले में इंसानी मौतों के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों से कहा है। पीएम मोदी ने 3 सेमीकंडक्टर फैसिलिटी की नींव रखी है। मोदी ने कहा कि इससे भारत को सेमीकंडक्टर का ग्लोबल हब बनने में मदद मिलेगी। 15 मार्च के बाद टॉप अप नहीं होगा पेटीएम फास्टैग। एनएचएआई ने 39 बैंकों
की नई लिस्ट जारी की है और इसमें पेटीएम पेमेंट बैंक का नाम नहीं है। मतलब NHAI की पेटीएम फास्टैग यूजर को यह सलाह है 15 मार्च से पहले आप ये काम जरूर कर लीजिएगा, यानी किसी अन्य बैंक से जारी नया फास्टैग खरीद लीजिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर मध्य प्रदेश से। कमलनाथ के करीबी और चौरई से कांग्रेस के पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह ने बुधवार को बीजेपी की सदस्यता ली है। भक्तों की सुविधा के लिए महाकाल का ऐप आएगा। भस्म आरती बुकिंग सहित दान, शीघ्र दर्शन, स्मार्ट पार्किंग भी ऐप से बुक होंगे। महाकालेश्वर मंदिर में देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को जल्दी मोबाइल ऐप पर घर बैठे ही सभी सुविधाएं मिलने लगेगी। उज्जैन महाकाल से जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है ना। और बड़ी खबर आ रही है राजस्थान को लेकर। पूर्व RPSC मेंबर बाबूलाल कटारा और बेटे की संपत्तियां सीज। ईडी की टीम डूंगरपुर पहुंची। पेपर लीक मामले में कार्रवाई हुई है। जापान में प्राइवेट कंपनी का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद विस्फोट हो गया, चकनाचूर हो गया। ये जापान का किसी प्राइवेट कंपनी का पहला रॉकेट था। SBI बैंक के चेयरमैन दिनेश कुमार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया। SBI के हलफनामे के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। हरियाणा में पुरुष कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 12वीं पास को मौका मिल रहा है। रिजर्व कैटेगरी को उम्र में छूट दी जा रही है। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा में किसी स्टूडेंट को 0 नंबर या फिर 90% से ज्यादा नंबर हासिल हो रहे हैं तो दोबारा कॉपी चेक होगी। इस तरह की कॉपियों की जांच फिर से यानी मूल्यांकन और जांच उप प्रधान परीक्षा करेंगे। होली पर घर जाने वालों की राह आसान करने वाला भारतीय रेलवे कई स्पेशल ट्रेनों का ऐलान हो गया। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी हो गई है। सभी 60 सीटों के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। सीएम पेमा खांडू मुक्तो से चुनाव लड़ेंगे, है ना। और आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट खबर आ रही है। लोको पायलट ने लाल सिग्नल को पीला समझकर ट्रेन बढ़ा दी। बिहार में मालगाड़ी डिरेल हो गई। इंजन मिट्टी के टीले में दसा। दोनों लोको पायलट को सस्पेंड कर दिया गया। बिहार के समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड के भगवानपुर देसुआ स्टेशन के पास में बुधवार को मालगाड़ी डेड स्टॉप को तोड़कर आगे बढ़ गई। इससे इंजन और बोगियां डिरेल हो गई। फिलहाल मामले की जांच हो रही है। 2 दिन पहले मालवा से मेवाड़ को जोड़ने वाली उज्जैन चित्तौड़गढ़ ट्रेन की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब आगामी 6 दिनों के लिए ट्रेन निरस्त कर दी गई है। काम हो रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है, इसलिए रेलवे ने इन ट्रेनों को निरस्त किया है। इंदौर महानगर अग्रवाल समाज का आयोजन 14 मार्च को होगा। विभिन्न समाजों के 28 युगलों का सामूहिक विवाह। मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने राज्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। आयकर दाताओं को आयुष्मान में छूट और कार्ड बनाने का आदेश जारी करने की मांग की गई है। इंदौर में 2 दिवसीय परिचय सम्मेलन 4 मई से मध्य प्रदेश अग्रसेन सभा व महाराजा अग्रसेन सभा का आयोजन। पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजस्थान पुलिस में खिलाड़ियों के लिए भर्ती निकली है। राजस्थान के मूल निवासी अप्लाई कर पाएंगे। उदयपुर के नीमच माता मंदिर के अब आप घर बैठे ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। देवस्थान विभाग ने इस मंदिर में ये सुविधा शुरू कर दी है। राजस्थान में इस समय 5 मंदिरों में इस तरह की सुविधाएं हैं। छत्तीसगढ़ में 16 से 18 मार्च तक बारिश की चेतावनी। बारिश के आसार बन रहे हैं। सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के जिलों में बारिश की संभावनाएं जताई गई है। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। होली के दौरान राज्य में आने और जाने वाले 0 से 5 साल तक के सभी बच्चों को विशेष अभियान के तहत पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। 24 से 29 मार्च तक ये खुराक पिलाई जाएगी। पंजाब में इसी महीने शिक्षकों के ट्रांसफर होंगे। शिक्षा मंत्री बैंस ने जानकारी दी है। 19 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। ACR भी देखी जाएगी। हिमाचल कैबिनेट के फैसले भी आ गए। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में बुधवार देर शाम कैबिनेट मीटिंग हुई। JOA IT पोस्ट कोड 817 के रिजल्ट निकालने को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने 31 मार्च 2024 को 7 साल पूरा करने वाले पार्ट टाइम वर्कर को दैनिक वेतन भोगी में कन्वर्ट करने को भी हरी झंडी दी है। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात हो रहा है। आज भी बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। आंधी तूफान का भी येलो अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी WD एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है और ऐसे में अधिक ऊंचे क्षेत्रों में ताजा हिमपात और अन्य क्षेत्रों में बरसात भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश के ज्यादातर भागों में मौसम खराब बना रहेगा और इस दौरान ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी और अन्य क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान है। कुछ एक स्थानों पर आंधी और तूफान का येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। 15 मार्च से अगले 4 दिन तक प्रदेश भर में मौसम साफ हो जाएगा। बिहार में आज गुरुवार को नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी अपडेट खबर है। इसी महीने मिलेगी पेंशन और पारिवारिक पेंशन बकाया राशि की अतिरिक्त किस्त, आदेश जारी हो गए। मध्य प्रदेश के सिवनी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में बुधवार शाम को भूकंप के झटके महसूस हुए। तीव्रता 3.6 रही। गुजरात में कांस्टेबल SI के 12,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की घोषणा हो गई है। आवेदन जल्दी शुरू होंगे। श्रीलंका में 21 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया। पर्यटक वीजा पर अवैध रूप से काम करने का आरोप लगा। सर्विस सेक्टर के कर्मचारियों के इमिग्रेशन में पढ़ाई और कमाई की शर्तें होगी ढीली। जल्दी वीजा भी मिलेगा, फीस भी घटेगी। 4 देशों के यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ हुए व्यापार समझौते ने भारत के लिए यूरोप में संभावनाओं के द्वार खोले हैं। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के बम्पर पदों पर भर्ती का ऐलान हुआ। एप्पल अपने यूजर्स का जीवन आसान बनाने के लिए एक नया फीचर लेकर
कराया। जल्द ही सीधे वेबसाइट से आप ऐप डाउनलोड कर पाएंगे। मारुति स्विफ्ट से जुड़ी बड़ी खबर, नई जनरेशन वाली मारुति स्विफ्ट जल्दी लॉन्च होने वाली है। कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। बिहार सरकार ने प्लग एंड प्ले योजना की शुरुआत की है। सरकार ने उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम शुरू की है। सरकार इसमें जमीन दे रही है जिस पर 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से किराया लिया जा रहा है। 9 जिलों में इस योजना के तहत प्री फैब्रिकेटेड शेड का निर्माण कर दिया गया। राजस्थान में 19 मार्च से शुरू हो रहा ब्रज होली फेस्टिवल। महिंद्रा कंपनी जल्द ही अपनी इलेक्ट्रिक वाहन लाने वाली है। तेलंगाना में अब TS नहीं TG से शुरू होगी गाड़ियों की नंबर प्लेट। केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। तेलंगाना में वाहन पंजीकरण नंबर प्लेटों के लिए नए उपसर्ग को मंजूरी मिल गई है। TS की जगह TG लिखा होगा। मोदी सरकार का एक और ऐतिहासिक कदम, हर साल 17 सितंबर को मनाया जाएगा हैदराबाद मुक्ति दिवस। हैदराबाद को आजाद कराने वाले बलिदानियों को याद करने और युवाओं के मन में देशभक्ति की लौ जगाने के लिए भारत सरकार ने हर वर्ष 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। बिहार में ट्रैफिक नियम तोड़ने और फर्जी लाइसेंस रखने वालों की अब खैर नहीं होगी। सभी चौक चौराहों पर स्कैनर लगाए जाएंगे। 15 मार्च को बाबा बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देवघर में, यहाँ पर आध्यात्मिक प्रवचन होगा। बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य बना कैमूर वन्य प्राणी आश्रयणी, अधिसूचना जारी हो गई है। बिहार में स्कूल नामांकन का नियम बदला। अब आधार समेत 5 कागजातों में से एक अनिवार्य होगा। ओप्पो यूजर्स के लिए गुड न्यूज है, अब घर बैठे आप खुद ही ठीक कर पाएंगे स्मार्टफोन। ओप्पो डिजिटल सेल्फ हेल्प असिस्टेंट सर्विस कई फोन के लिए काम करेगी। होली पर 4 घंटे 36 मिनट तक चंद्र ग्रहण का साया रहेगा। 25 मार्च के दिन होली पर पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण से कुछ राशियां पॉजिटिव परिणाम पाएंगी, कुछ को अलर्ट रहना जरूरी होगा। कई देशों में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ राशियों को यह प्रभावित जरूर कर सकता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। कन्या राशि, कर्क राशि और मीन राशि के जातकों को सावधान रहने की खबर है। 100 साल बाद होली पर चंद्र ग्रहण का यह साया। 25 मार्च के बाद कुछ ऐसी राशियां भी होगी जिनका गोल्डन टाइम पीरियड शुरू हो जाएगा। मेष राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, इन जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। 10 ग्राम सोना सस्ता होकर 65,334 रुपए पर आ गया। चांदी में गिरावट हुई, 526 रुपए सस्ती होकर 72,149 रुपए प्रति किलो पर आ गई। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट में फिलहाल बस यही खबरें। ऐसी काम की ताजा खबरें और रोचक जानकारियों का ये वीडियो हर रोज आपको देखने को मिलता है। आप और हम ऐसे ही जुड़े रहें, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, परिवार वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ भी आप जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और हमारी टीम बड़े ही जोश और उत्साह के साथ ऐसी ताजा खबरें आप तक पहुंचाती रहे। इस वीडियो में और क्या सुधार होना चाहिए ये भी आप जरूर बताइएगा। एक और नई जानकारी, नए टॉपिक के वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।